मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे अपने सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए और इन 5 मिनटों में मैं चाहता हूं कि आप शून्य हो जाएं, ब्लैंक हो जाएं, जीरो हो जाएं। इन 5 मिनटों में आप अपने आप को भूल जाएं, भूल जाओ खुद को। और जब खुद को भूल जाओगे तो तुम्हारे साथ जो चीजें जुड़ी हुई हैं, जितने भी संघर्ष हैं, जितने भी फेलियर्स हैं, जितनी भी कठिनाइयां चल रही हैं यहां पे, वो भी 5 मिनट के लिए समाप्त हो जाएगी। इस समय आप एक ब्लैंक कंप्यूटर हैं और मैं आपके माइंड में प्रोग्रामिंग कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। और ये प्रोग्रामिंग है रिगार्डिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, मैनिफेस्टेशन की। हमको समझना बहुत जरूरी है। अभी तक आपकी जिंदगी में जो भी संघर्ष हुए वो आपके पुराने थॉट्स की वजह से हुए हैं। इस समय जो आप समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, अपनी जिंदगी में अमल करेंगे, उससे आपका फ्यूचर डिफाइन होगा, क्योंकि इस समय प्रेजेंट आपका चेंज हो रहा है। हमको इस लॉ को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा वर्क करता है, आप चाहे माने, आप चाहे ना माने। हम इसे हमेशा उपयोग करते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है कि जैसे भी आप इंसान हो, अगर आप कूदोगे तो आप नीचे ही आओगे। यानी कि अगर आप बिल्डिंग से भी कूद रहे हो तो आप हवा में लटकोगे नहीं, आप नीचे ही गिरोगे। इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी वर्क करता है। और ये एक ऐसा केस है जहां पे साइंस और स्पिरिचुअलिटी साथ में दोस्त बने हैं। ऐसे कभी दोस्त नहीं बने, लेकिन इस केस में वो दोस्त हैं। मैं आपको प्रूव करके बताता हूं। देखिए साइंस क्या बोलता है। साइंस कहता है कि मुझे दिखाओ तब मैं मानूंगा। स्पिरिचुअलिटी क्या कहता है, मानो और वो तुमको दिख जाएगा। इस कंडीशन में दोनों चीजें एप्लीकेबल है। यानी कि आइंस्टाइन का कोट आपको याद होगा। आइंस्टाइन ने कहा है E=mc²। इसका क्या मतलब हुआ? E है एनर्जी, M है हमारा जो मास, जो हमारा मटेरियल है, और C² का मतलब है हमारा इंटरकनेक्शन। इसको हम लोग इंटर कन्वर्टेबल भी बोल सकते हैं। यानी कि एवरीथिंग गेट कन्वर्टेड, एनर्जी इनटू मटेरियल, मटेरियल इनटू एनर्जी। यानी कि ये एक मटेरियल है, इसके अंदर भी एनर्जी है। अगर इसको मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखूं तो इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे जो हिल रहे होंगे। एवरीथिंग इज कंप्राइजेस ऑफ एनर्जी एंड द मैनिफेस्टेशन प्रोसेस। ये जो मैनिफेस्टेशन प्रोसेस है, जब मैं इसको यूज करता हूं अपने अकॉर्डिंग, तो जो भी मटेरियल होती हैं चीजें, वो चेंज होती हैं, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी होती है। और मैं उस एनर्जी को चार्ज कर रहा हूं अपने माइंड के थ्रू, बिकॉज मेरा माइंड भी एक एनर्जी है। अब अगर आपने सीक्रेट पढ़ी है तो उसमें 3 स्टेप्स बताए हैं आपके मैनिफेस्टेशन को वर्क कराने के लिए। आस्क, बिलीव, रिसीव। यानी कि आप आस्क करिए यूनिवर्स से, आप मांगिए कि मैं क्या चाहता हूं। स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए। सेकेंड पार्ट इज बिलीव, कि मुझे यकीन करना पड़ेगा अपने अंदर, मुझे यकीन लाना पड़ेगा कि हाँ ये वर्क कर रहा है, मुझे यकीन हो रहा है। एंड देन द थर्ड पार्ट इज रिसीव, कि अभी रिसीव कर लो कि इस समय वो चीज प्राप्त हो चुकी है। बहुत से लोगों को ये पता है, बट अनफॉर्चुनेटली इसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या उनका मैनिफेस्टेशन किसी ना किसी कारण वर्क नहीं कर रहा है, और तभी उनको लगता है कि ये काम नहीं करता। बट ऐसा कुछ नहीं है, आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है और इसका निवारण आज हम निकालते हैं। इसको हम लोग और एक 3 प्रोसेस में लेके चलते हैं, दैट इज थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। थॉट यानी कि मेरे जो थॉट प्रोसेस है, ये जो मेरा थॉट है, इसके थ्रू मेरे अंदर इमोशंस आ रहे हैं। जो मेरे इमोशंस हैं उसके प्रति मैं एक्शंस ले रहा हूं अपनी जिंदगी में। थॉट, इमोशंस, एक्शंस। लेकिन अगर आपने एक चीज नोटिस नहीं की है, हम कभी इस प्रोसेस से चलते ही नहीं है। प्रोसेस यही है कि पहले मेरे थॉट आने चाहिए, पॉजिटिव थॉट, कि हाँ मैं ये कर सकता हूं, ये अचीवेबल है, लोग ने किया है तो मैं कर सकता हूं। इससे मेरे अंदर बिलीव आई और फिर बिलीव से मैंने एक्शन लिया। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इसका ऑपोजिट करते हैं, विपरीत करते हैं। यानी कि पहले हम एक्शन लेते हैं, क्योंकि हमको सिखाया गया कि भैया एक्शन लो, खूब मेहनत करो, रगड़ के मेहनत करो, जान लगा दो अपनी। और जब आप जान लगाओगे अपनी, रिजल्ट 1 दिन में नहीं दिखेगा, 10 दिन में नहीं दिखेगा, शायद 1 साल लग जाएगा। और उसी समय आपके जो बिलीफ सिस्टम है वो वर्क करना बंद कर देता है। आपका नेगेटिव हो जाता है माइंडसेट, आपके इमोशंस नेगेटिव ड्रिवन हो जाते हैं, और उस नेगेटिव इमोशन से आपके थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं, और वो मैनिफेस्टेशन वहीं खत्म हो जाता है। हम यही गलती करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक्शन करते हैं, फिर हम इसमें इमोशन डालते हैं, और फिर उस थॉट से हमारा एक माइंडसेट बन जाता है, एक नेगेटिव माइंडसेट। लेकिन अगर मैं पहले थॉट ला रहा हूं, उस थॉट से मैं इमोशंस डाल रहा हूं, और इस इमोशन से अगर मैं एक्शन ले रहा हूं, जो मेरा मैनिफेस्टेशन है वो वर्क हमेशा ही करेगा। एंड माइंड यू, एक्शन का मतलब ये नहीं है कि जी तोड़ मेहनत, वो बहुत बात का स्टेप है, वो इंस्पायर्ड एक्शंस हैं।
एक्शन यानी कि यहां पे जो थर्ड पार्ट सीक्रेट में बताया टू रिसीव यानी कि मैंने यहां पे विजय प्राप्त कर ली है, असली जंग मेरी यहां पे चल रही है। जिसने यहां पे विजय प्राप्त कर ली, जो यहां पे सोच लिया, वो उसको यहां पे हासिल हो जाएगा। ये मुझको समझना बहुत जरूरी है। हर चीज मैं आपको 10 मिनट के वीडियो में समझाना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, एंड दैट इज द रीजन मैंने आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन बनाया है, जिसमें 7 से 8 घंटे के लेक्चर्स हैं जो उनको लोग लेकर अपनी जिंदगी पलट रहे हैं। अगर आप रियली सीरियस है अपनी लाइफ को लेके, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वीडियो देखिए, इनरोल करिए। बिलीव मी, आपकी जिंदगी चेंज होगी। और उसके बाद हमको एक चीज और समझनी बहुत जरूरी है कि जो मेरा मैनिफेस्टेशन है वो मेरी पूरी बॉडी वर्क कराती है, यानी कि माई बॉडी एज वेल एज माई माइंड, बिकॉज दे आर इंटरकनेक्टेड। कभी कभी ये होता है कि मेरा माइंड कुछ कहता है और मेरी बॉडी उसका बिल्कुल विपरीत करती है। इट्स लाइक मुझे पता है कि ये इंपॉर्टेंट कार्य है, लेकिन मेरी बॉडी कह रही कि मैं बहुत थक चुका हूं, कभी वर्क नहीं करता है। इट्स द सेम केस मैनिफेस्टेशन में भी यही होता है। मैं चाह कुछ और रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर से फीलिंग कुछ और आ रही है। इट्स लाइक कि मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी कार देखी और मैंने उसको खरीद लिया, बाहर से बहुत खूबसूरत थी, लेकिन पता लगा कि अंदर इंजन तो खराब पड़ा हुआ है, यानी कि वो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। तो क्या फायदा हुआ उस खूबसूरती का? माइंड एंड बॉडी एक साथ कनेक्शन होना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब हम इस मैनिफेस्टेशन को समझ के अलाइन करके एक चीज में लगेंगे। मेरे जो थॉट्स हैं, मेरे जो इमोशंस हैं, मेरे एक्शंस हैं, उसको मुझे अलाइन करना है, और तब मेरी डेस्टिनी बदलेगी। डेस्टिनी हम लिख के जो आते हैं ना, डेस्टिनी, उसको हम हर दिन बदल सकते हैं। डेस्टिनी कैसे बदलती है? फ्रॉम द कॉज एंड इफेक्ट। अगर आपने स्कूल में पढ़ा होगा, इट्स अ कॉज एंड इफेक्ट। कॉज जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, बाहर से कुछ हो रहा है। उसका जो इफेक्ट है वो मेरे हाथ में है। किसी ने मुझे कुछ बोला, किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, कुछ गलत हो गया मेरे साथ, वो एक कॉज था। वो आउटर वर्ल्ड है, उसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो इसका इफेक्ट होगा वो अंदर से निकलेगा, इनर वर्ल्ड से निकलेगा, वो आपके अंदर से निकलेगा, उस पर आपका पूरा कंट्रोल है। अब आपको समझना है कि आपका जो इनर वर्ल्ड है वो कितना पावरफुल है, क्योंकि आपका इनर वर्ल्ड में जो चीज आपने ठान ली, अगर वो आप समझ चुके हैं, बाहर की दुनिया में कितनी उथल पुथल हो रही है, कितनी भी परेशानी हो रही है, अगर आपका इनर वर्ल्ड नहीं हिल रहा, उसको पता है कि ये होना ही होना है, तो फिर वो होना ही होना है, वो होगा ही होगा। और ऐसे ही मैनिफेस्टेशन वर्क करता है। हर दिन हम अपनी डेस्टिनी अपने कर्म के थ्रू बदल सकते हैं। आपको समझना, अंडरस्टैंड करना, इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। हर वो चीज जो मैंने इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की है, आप अगर अच्छे से, ढंग से, समय के साथ आपके पास अगर पेशेंस है, अगर आप सीरियस से अपनी लाइफ को लेके बदलना चाहते हैं अपनी जिंदगी को, तो आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिएगा। नहीं तो इस वीडियो को बार बार देखिए, समझिए, अपनी लाइफ में अमल करिए, उससे भी आपको बहुत बदलाव मिलेंगे। नीचे कमेंट में लिखिए कि आई एम अ सक्सेसफुल मैग्नेट, यानी कि मैं सक्सेस का मैग्नेट हूं, मैं अपनी तरफ आकर्षित कर रहा हूं सक्सेस, जिससे कि आप एफएम कर पाए हर वो चीज जो मैंने आपको बताई है, और मुझे पता लगे कि आपने वीडियो एंड तक देखा है। आई होप ये वीडियो आपको काफी कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा, और आज से आप सही डायरेक्शन में चलेंगे, अपनी जिंदगी चेंज करेंगे। मेरा नाम वैभव निगम है। आई विल सी यू सून। टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।